दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो परसेंटेज की सेकंड वीडियो मैं लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको जो एग्ज़ाम्स के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, डीएसएसबी को भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको ध्यान रखना है। तो चले क्वेश्चन नंबर मैं पहले क्वेश्चन से यहाँ पर लेकर चलता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। चीनी का कितना उपयोग कम कर दे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। प्यारे दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ तो चीनी कह रहा है वो, लेकिन चीनी की जगह कुछ भी ऐसी चीज़ कहे और आपको क्या ध्यान देना है, किस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ भी कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहले क्या आता है बढ़ना और फिर क्या आता है कम करना। अगर पहले बढ़ना कह दिया फिर कम करना कह दिया तो क्वेश्चन आपको कैसे करना है देखना ही है। और फिर काश ने कितना उपयोग कम कर दे, कैसे करना है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे इसने कहा 25% बढ़ गया का मतलब 25% 100 था, 100 में 25% और बढ़ गया, इसका मतलब 125 हो गया। कितना बढ़ा, अगर वो बढ़ोतरी कहता है, कितनी बढ़ोतरी कहता है वो आपको नोट कर लेनी है। कितनी कहना है 25, तो 100 में इसको प्लस कर देना है और इसको लिख लेना है आपको अपॉन में। कितनी बढ़ गई 25 को आपको अपॉन में लिख दीजिएगा, डिवाइड में लिख दीजिएगा। कितना बड़ा है 25, इसको यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, 25 बड़ा है, 25 तो हमने ऊपर लिख दिया, 25 अब बड़ा है प्रतिशत 100 में, इसको हमने ऐड कर दिया। और क्या करना है फिर, क्योंकि इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो आप लिखेंगे 100, 25 कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0 कितना का 20% कम कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। फिर देखिएगा एक बार, आपको नोट क्या करना है, क्या चीज़ आपको पकड़नी है क्वेश्चन के अंदर, किस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। अगर वो क्वेश्चन के अंदर यहाँ कहता है बढ़ गया, कोई चीज़ बढ़ गई और फिर कहता है कितना प्रतिशत कम कर दे या कितना प्रतिशत अधिक कम है, तो हाँ आपको करना क्या है, जो पूछा है, जो बड़ा है उसको तो लिख लेना ऊपर। और क्योंकि 100 में बढ़ोतरी है, 100 में बढ़ोतरी है, इसको 125 मल्टीप्लाई प्रतिशत में हमें लिखना है, 25% में हमें याद करना है। काट लीजिएगा, कटता हो तो 25 पंजे 125, बच गया 5 से 5 दूनी 10, कितना आ जाता है 20%। इस तरह से आपको आंसर को सोल्व करना है। तो गृहिणी क्या करेगी, 20% क्या करे, कम कर दे, तो खर्च जो होता है 20% अगर कम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर देगा आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कैसे कि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से, सैलरी से 20% अधिक है। 25 भी कह सकते हैं, 20 भी प्रतिशत कह सकता है। ठीक है, और फिर ये कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, बी का, ये कहता है बी का वेतन, भाई ए का वेतन ज़्यादा है, किसका कम है, बी का, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। ठीक है, बात तो सीधी सी है। यहाँ क्या उसने अधिक, यहाँ क्या कर लिया उसने कम, तो कॉम्बिनेशन को आपको चेक करना है। अगर शुरू में कहता है अधिक और फिर कहता है, पूछता है कम, तो क्या करना है आपको, कितना अधिक है 20, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, कितना है, कितना बड़ा 100, 20%, कितना बड़ा 20%, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100, 0 से 0, 2 से 2 6 12, कितना आ गया 100 अपॉन में 6 कट रहा है, फिर 2 से 2 3 6 कितना आ जाता है 50, तो क्या आ गया 50 अपॉन में 3। और अब जब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16 और सही 2/3%। इतने परसेंट क्या है कम, इतने परसेंट कम है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, अधिकांश आते हैं। इन चीज़ को नोट करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसको आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला टाइप था, पहली तरह का क्वेश्चन था। लेकिन अगर वो यहाँ उल्टा कर दे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, यहाँ इसने कर दिया, यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ कर दिया उसने 25% कम हो जाता है।
ठीक है, उपयोग अधिक कर दे। यहाँ कम हो गया, यहाँ क्या कर दिया, अधिक। क्वेश्चन वही है आपका, लेकिन क्वेश्चन में अगर इससे पहले क्वेश्चन थे वहाँ क्या था, अधिक था, लास्ट में उसने कम पूछा था। लेकिन अगर यहाँ 25% कम कर दें और बाद में पूछे कि खर्च कितना बढ़ा दे, मतलब किसी चीज़ के मूल्य में 25-20% कमी होगी, मतलब बस सस्ती होगी, तो कितना हम खर्च करें कि हमारा बजट ना बिगड़े। माने 100 रुपये में पहले कोई चीज़ आती थी 2 किलो, लेकिन अब 100 रुपये में वही चीज़ 3 किलो आ रही है, और हमारा बजट उस चीज़ में इन्वेस्ट करने का, खर्च करने का 100 रुपये ही है, पर महीने में हम 100 रुपये खर्च करते हैं। तो जितनी चीज़ हम पहले 100 रुपये में खर्च करते थे एक महीने के अंदर, उतनी चीज़ अब हम फालतू मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी खपत बढ़ा देंगे, तो खर्च पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर देता है तो फिर क्या करना है आपको, देखो ये कहता है 25% कम हो जाता है, जो कम है वो तो लिखेंगे आपको ऊपर ही। अब देखो यहाँ कम हुआ ना भाई, 100 में से कम हो गया, कितना कम होगा, 25, घटा दो 25 को 100 में से, कितना बचेगा 75, और गुणा में 100 कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है, 25 था 25 थी 75, कितना आ गया 100/3% बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। वो अब कहता है यहाँ, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं 25% कम है, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे, ये आ गया 100/3%। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लेकर, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है, किससे, बी के वेतन से। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, लो जी मैंने अधिक कर दिया, ठीक है। अपोजिट इसका अगर आ जाए तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल है बिल्कुल, कितना कम है 20, तो 20 तो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि 100 में से 20% 20 कम हो गया, तो 20 को 100 में से घटाएं, कितना आएगा 80, और कितना कर देना आपको गुणा 100, इससे कैंसिल 200 2 चौका 8, इससे कितना आ गया 25% क्या है आपका अधिक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी नोट करना है, इसको भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको अधिकांश DSSB, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, इसमें अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है वो मैंने आपको तरीका बताया है। तो ये आपका इसका अपोजिट था। अब चलते हैं आगे, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत अच्छी तरह नोट करना है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि हो जाती है, फिर 30% या कुछ भी कर लेते हैं, 30% वृद्धि हो जाती है, तो कुल कितनी वृद्धि हुई, ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। देखो करना है आपको, बहुत ही सिंपल वे है। जो पहली वृद्धि है इसको तो मान लेते हैं हम x, जो दूसरी वृद्धि है इसको मान लेते हैं हम y, या x और y भी छोड़ दीजिएगा। क्या करना है आपको, क्या करना है, पहली वृद्धि कितनी 20 की, ठीक है, प्लस दूसरी वृद्धि कितनी 30 की, प्लस अब हमें क्या करना है 20 गुना 30 कर दीजिएगा, और अपॉन कितना लिखना है 100, क्योंकि दोनों का प्रतिशत था, 100 कर दीजिए हमने, इससे कैंसिल हो गया 50, और प्लस कितना आ गया 6, तो 56% कुल वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है, इस तरह से 56% वृद्धि हो जाती है। करना फिर देखिएगा आपको करना क्या है, क्योंकि दोनों में वृद्धि हुई है, इसलिए क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे। हमने क्या, पहली वृद्धि कितनी 20% तो 20 ले लिया, दूसरी वृद्धि 30 हो तो 30 ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 50। अब हमें क्या करना है, दोनों पर परसेंटेज हटानी है, 20 गुना 30 अपॉन में क्या करना है, टोटल हमें 100, एक बार 100 लिखा तो ये आपका इस 0 से 0, इस 0 से 0, 2 3 अच्छे आ गए, 56% कुल वृद्धि हुई। कुल वृद्धि कितनी हुई 56%, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन अगर वो देता है, पहले किसी वस्तु के मूल्य में इतना वृद्धि, फिर दूसरी बार इतनी वृद्धि हो जाती है, तो कुल कितनी वृद्धि हो जाती है, क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछ ले जाता है। ये भी कह सकते हैं यहाँ किसी वस्तु के मूल्य में या किसी वस्तु के विक्रय में, यहाँ ऐसे भी कह लेता है। अगर वृद्धि की बात करता है तो आपको बस ये नोट करना है, अगर वृद्धि की बात कर रहा है, वो कहता है कि पहली बार इतनी वृद्धि हुई, चाहे कुछ भी हो, किसी भी मूल्य में हो, किसी भी चीज़ में हो, कहीं में भी हो, XYZ, पहली बार इतनी वृद्धि हुई, और दूसरी बार कहता है फिर वृद्धि हो जाती है,
तो आपको क्या करना, दोनों जो वृद्धि हुई बार बार दो बार उसने जो वृद्धि की उन दोनों को प्लस कर लेना है। कितना का 20 और 30 कितना आ गया 50, और प्लस दोनों की गुणा करो 20 गुणा 30, क्योंकि दोनों का परसेंटेज था 100, इससे कैंसिल कितना का 50 और 2 3 6 कितना आ गया 56% आपकी टोटल वृद्धि हो जाती है। इस तरह से आपके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन वो अगर यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़े, वो कहे कि यहाँ वो कहता है कि पहली बार तो 20% वृद्धि होगी, ठीक है, लेकिन क्या हो गया 20% वृद्धि कर दी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ बिक्री में 30% कमी हो जाती है, ठीक है। हमने क्या किया, कोई चीज़ हमने सोच के चले कि भाई हम तो बहुत प्रॉफिट कमाना है, चलो भाई बढ़ाओ, हमने किस चीज़ के मूल्य में वृद्धि कर दी, चलो भाई बढ़ा दिया। अब क्या हुआ भाई 30% कमी होगी, पहले जितनी बिक्री हो रही थी उसमें गिरावट आ गई और वो कितनी होगी 30%। तो अगर वो पहले वृद्धि कर रहा है और फिर कमी हो रही है तो करना क्या है, आपको इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना है। 20 में से 30 को माइनस करो, कितना आ गया 10, क्योंकि कमी ज़्यादा हुई है तो माइनस के 10 आ गए, ठीक है। अब करना है फिर आपको 20 गुणा 30 अपॉन में कितना लिखेंगे 100, इससे कैंसिल आगा 6, और ये हमेशा माइनस में रखना है। ये कैसे क्या में रखना है, हमेशा ये माइनस में रखना है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो कितने का माइनस का 16% लॉस हुआ। कितने प्रतिशत 16% कुल कमी हो गई, ठीक है। हम सोच के चले थे कि शायद हमें प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या हुआ 16% कमी हो गई। फिर देखिएगा, हाँ फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो कह रहा था 20% वृद्धि हो गई, 20 की जगह 30 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और फिर कहता है कि कमी हो गई, अगर पहले वृद्धि कहता है और फिर कमी कहता है तो आपको करना ऐसे ही है कि दोनों का अंतर ले लेना। आपको 20 और 30 दोनों का अंतर लिया, आपका कितना आ गया 10, क्योंकि कमी ज़्यादा हो रही है इसलिए माइनस में आ गया। और ये जो आ रहा है दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से आपको डिवाइड कर देना है, और ये हमेशा कमी लेना है, इसको हमेशा माइनस में लेना है। तो कितना आ गया 10 में से ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, टोटल आपकी कमी हो गई, कितनी होगी 16%। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा घुमा ले, घुमाने का मतलब वो कहता है कि 30% तो हमने कर दी कमी, 30% वृद्धि होगी और बिक्री में होगी 20% कमी होगी, तब क्या हो जाता है, क्योंकि वृद्धि जाता है। क्वेश्चन को करना ऐसी है, 30 इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 30 और 20 कितना आ गया 10, क्योंकि वृद्धि जाता है और कमी कम है इसलिए प्लस में आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 30 गुणा 20 कितना आ गया 100, 0 से 0 से कितना आ गया 6, ये हमेशा माइनस में रखना है। तो 10 में से जब 6 माइनस करेंगे कितना का 4% का क्या हुआ प्रॉफिट हो जाता है। कितना होगा 4% उसको फायदा पहुंच रहा है। तो अगर आपका एक कमी है और दूसरा वृद्धि है, हमें करना कैसे, ऐसे करना है, दोनों का माइनस कर लेना है, फिर वृद्धि अगर ज़्यादा है तो प्लस रहेगा और कमी ज़्यादा है तो माइनस रहेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है, फिर उन दोनों को प्लस कर देना है, ये आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आता है कमी या वृद्धि आपका आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि पहले क्या कि हमने हमें क्या, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम कहते हैं किसी वस्तु की आकृति में, किसी वस्तु की आकृति में 25% वृद्धि, आकृति में क्या करें, किसी वस्तु की चलो लंबाई में 25% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी कर देते हैं। आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, 20% पहले वृद्धि कर दी, फिर दूसरी चौड़ाई में क्या कर दी, भाई यहाँ क्या लंबाई में 20% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में क्या कर दी, हमने लंबाई में 25% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% कमी कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि बताओ आकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस बताया वही करना है। इसने कहा पहले वृद्धि की
फिर क्या इसने कमी की, करना ही है आपको। जैसे पहले बताया कि दोनों का डिफरेंस करो, वृद्धि ज़्यादा है कमी कम है, तो 25 में से 20 माइनस कर दें, कितना बच गया, ज़्यादा है 5 बच गया। कहीं का बच गया आपका प्लस का ज़्यादा है, क्योंकि वृद्धि ज़्यादा हो रही है। अब क्या करना है आपको, 25 गुना में 20 अपॉन में क्या करना है 100, 20 से 20 पंजे 100, 5 से 5 पंजे 25, कितना आ गया 0। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को माइनस करके क्या रहे, ये तो आपको क्या कर लेना है, ये तो आपको माइनस में लेना है, तो आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर देखो क्या कर रहा है, किसी वस्तु की लंबाई में 25% वृद्धि कर दिया और 20% उसमें कमी कर देते हैं, तो आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने क्या किया, देखो आकृति की साइज पर आकृति के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या है, वृद्धि 20%, 25% है, कमी क्या है आपकी 20%, दोनों का डिफरेंस हमने माइनस निकाल लिया, कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 5 आ गया, घटा के तो 5 रहा है, कहीं का प्लस का। अब दोनों की गुना करेंगे, 25 गुना 20 अपॉन में 100, 20 से 20 पंजे 100, 5 से 5 पंजे 25, ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 5। ये हमेशा माइनस में रखना है, ये हमेशा जब दोनों की गुना करेंगे 100 से डिवाइड करने के बाद ये होगा माइनस का, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाता है आपका 0, तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो देखते, ये आता है इस तरह की, किसी वस्तु की आकृति में, किसी वस्तु की लंबाई में चलो 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी कर देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, न जाने कितनी बार एग्जाम्स में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत ही इजी भी है। ये कहते हैं 20% वृद्धि कर दी, 20% ही कमी हो गई। अगर उतनी वृद्धि कर रहा है और दूसरी आकृति में उतनी ही कमी कर रहा है, एक आकृति में वृद्धि कर रहा है और दूसरी आकृति में उतनी कमी कर रहा है, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा कमी होती है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, कमी होती है। अब देखो यहाँ 20 में से 20 माइनस करेंगे भी, भाई प्रोसेस पहले वाले है, 20 में से 20 माइनस कर दिया, यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ तो कुछ आपका बचे ही नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस तो हमने कर लिया, 20 की गुना 20 में करेंगे, कितना आ गया 100, इससे कैंसिल क्या आएगा, माइनस का 4, हमेशा -4% की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि आंसर आपका माइनस में है, 4% की कमी होगी। ठीक है, वो ये भी कह लेता है, किसी वस्तु की बिक्री में, वो कहते हैं किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि, 20 की जगह चलो हमने 30 लिख दिया, 30% वृद्धि, 10 लिख दिया, 10% क्या होगी, वृद्धि कर दी हमने, 10% हमने क्या कर दी, उसमें वृद्धि कर दी। लेकिन क्या हो गया, अब बिक्री में, लेकिन क्या होगा, लेकिन बिक्री में, वस्तु की बिक्री में 10% कमी हो जाती है। ठीक है, ये तो बड़ा घातक हो गया भाई। क्या क्या हम तो सोच के चले थे कि प्रॉफिट होगा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। वही सेम प्रोसेस, अगर पहले वृद्धि कर रहा है, उतने की कमी कर रहा है, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। कैसे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 आ गया, 10 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ गया, ये तो आपका 0 आ गया। करना सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, 10 गुना 10 अपॉन में क्या आ गया 100, इससे कैंसिल, कितना का 1% की कमी हो जाती है। क्या होती है, हानि होती है, कितनी, 1%, क्योंकि माइनस में आता है, कमी हो रही है ना, तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है, तो 1% क्या इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और करने का तरीका क्या है प्यारे दोस्तों, जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या फॉर्मेट है, x + y + xy अपॉन में 100। ठीक है, अगर वृद्धि है तो दोनों ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, अगर कमी है
तो जो सी कमी कह रहा है उसी को हम माइनस में ले लेते हैं। सपोज करो इसको x मान लिया हमने, इसको y, ये वृद्धि है, ये कमी है, इसलिए उसको हम माइनस में लेंगे प्लस, ये तो वृद्धि है और ये कमी है आपकी अपॉन 100, इससे कैंसिल हो गया 0, ये प्लस और ये प्लस ये माइनस, माइनस का हो गया 100 आ गया अपॉन 100, इससे कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो 1% की क्या आती है कमी। फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने इस सेकंड वीडियो के माध्यम से आपको इस सीरीज में कराए हैं, वे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो अधिकांश DSSB, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस करें और जो फॉर्मूले, जो ट्रिक्स आपको बताई गई है उसको फॉलो करें। मेरा मानना है कि आपको इनसे बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही ये आपके मददगार साबित होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे और इससे प्रैक्टिस करने से आपका समय तो बचेगा ही बचेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो अगली वीडियो में फिर मैं आपके सामने परसेंटेज की नेक्स्ट सीरीज को लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। और हाँ प्यारे दोस्तों, वास्तव में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या जितने भी आपको इसने ट्रिक्स मैं इसके माध्यम से समझाई है इस वीडियो में, वे आपकी समझ आई हैं, तो दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, हमें कमेंट करें। कोई अगर टॉपिक या कोई पॉइंट या कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आया तो उसको हमें कमेंट के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।